गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्लास से अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक क्लास में ले रहा हूँ मिक्स क्वेश्चंस की जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं वो सारे मैं करा रहा हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि अपन एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि एनसीईआरटी में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए उसके अंदर एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। तो मैं क्वेश्चन साथ में लिखता जाऊंगा, आप नोट करते जाए। बुक में से मैं नोट लिख रहा हूं, आप नोट करते जाए और पहले खुद ही ट्राई करना है आपको। अगर आपसे बन रहा अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन देखें। ठीक है, आज के पूरी जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में आपको खुद ही ट्राई करना है पहले। चलिए पेन उठा लें और लिखना चालू करें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी and minimum wavelength of X-ray produced by 30 kilovolt electrons। तो एक्सरे का जो प्रोडक्शन होता है इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम क्या बोलते हैं कि हम किसी मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसमें से फोटॉन्स निकलने लगेंगे, इसको बोलेंगे एक्सरेस। जबकि उसके पहले क्या बोला था हमने कि मेटल की सरफेस पे तुमने फोटॉन्स डाले तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो बस इतना कंसेप्ट बताना काफी है। अब आप सॉल्व कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा कि इससे निकालनी पड़ेगी वेवलेंथ से, जो इसने 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, तो ये बेसिकली किलो वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा के हम बम्बार्ड करेंगे किसी मेटल पे तो वो फोटॉन्स छोड़ने लगेगा, क्योंकि अपोजिट फिनोमेना है ना। तो इसको कैसे करेंगे देखें। सबसे पहले क्या करो, एनर्जी निकाल लो इलेक्ट्रॉन की और उसको फोटॉन की एनर्जी के बराबर कर दो। फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला पता है हमें, E = h²। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, हमने बोला कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड maximum energy of accelerated electron कितना है भाई। तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी है, तो यहां पे कितना बोल रहा है वो 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी। तो 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है। तो इससे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या लगाओगे, वर्क डन इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल लगाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फॉर्मूला लगाएं इसके अंदर। मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है वर्क डन के बराबर, विच इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। यही बात समझ में। चार्ज किसका, इलेक्ट्रॉन का, तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और वोल्टेज कितना, तो यहाँ पे 30 किलो लिखा है ना, तो ये वोल्टेज इज 30 किलो। तो 30 और किलो का 10⁻³ इतनी एनर्जी अपने को मिलेगी। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये फोटोन की एनर्जी बनेगी। अब उसमें से फोटोन निकल जाएगा, तो फोटोन की जो एनर्जी है वो कितनी होती है, h होती है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें मैक्सिमम एनर्जी होगी, इससे कम वाले भी निकल सकते हैं, क्योंकि वही पीछे वाले जो निकलते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं और फिर धीरे निकलते हो। ये मैक्स का मतलब तुमको पिछली बार मैंने बताया था, ये सरफेस वाले हैं। ठीक है, तो ये फोटोन जो निकलेगा तो ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे अपन। तो ये दोनों आपस में बराबर कर देंगे, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 30 इंटू 10⁻³ बराबर h²max। h की जगह वैल्यू डालो 6.6 टू 10⁻⁻34 और इससे क्या आएगा, न्यूमैक्स। तो न्यू मैक्स कितना आ जाएगा, न्यू मैक्स आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय
6.6 ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अब ये कैलकुलेट तुम्हें करना, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। चलिए नोट कर लें अब ये क्वेश्चन को फटाफट, थोड़ा जल्दी नोट करें क्योंकि इसका एक पार्ट और बचा हुआ है। कुछ एडजस्ट नहीं हो रहा है ये, एक मिनट। हाँ, अब आप इसको नोट कर लें फटाफट और कैलकुलेट करके बताएं क्या आंसर आ रहा। मेरे पास जो एनसीईआरटी बुक में आंसर दिया हुआ है वो है 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। ठीक, अब एक चीज ये ध्यान रखें कि यदि न्यू मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ मिनिमम होगी क्योंकि c इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, तो n इज इक्वल टू c अपॉन लेमडा हुआ। तुम्हें दूसरा जो निकालना वो लेमडा निकालना, तो लेमडा जो है वो निकलेगा c बाय न्यू, क्योंकि n को मैं न्यू भी लिख सकता हूँ। तो अगली स्टेप तुमको क्या लेनी है, जो तुम्हारा आंसर आया उसको 3 इंटू 10⁸ ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है 7.24 इंटू 10⁸18, ये से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो अब ये भी कैलकुलेशन आपको ही करना है, कैलकुलेशन में कुछ नहीं कर रहा आज, एनसीईआरटी में सीधा आंसर दे रहा हूं मैं 0.0414 नैनोमीटर, ये इसका आंसर। तो ये दो आंसर्स थे, एक ये है एक ये है। ठीक है, बस आपको क्या याद रखना है मेन चीज कि एक्सरेज इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बस इतना ही काफी है। एक्सरे प्रोडक्शन is reverse process of photoelectric effect। क्लियर हुई बात? इस रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिख लें साथ के साथ ही क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन लिखते हैं साथ के साथ। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल is 2.14 electron volt when light of frequency 6 into 10⁻14 hertz is incident on the metal surface photo emission of electron occurs। What is the, तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल। नंबर 3, मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब आप पॉज का बटन दबा के इसको सॉल्व करें। ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस अपन ने काफी सारे किए हुए।
चलिए दबाइए पॉज का बटन, फटाफट सॉल्व करें। मैं फिर आंसर सॉल्यूशन लिखूंगा, स्टेप्स बताऊंगा, पर कैलकुलेशन नहीं करूंगा। कैलकुलेशन के बाद सीधा आंसर। चलिए देखें क्या सॉल्यूशन है इसका। सबसे पहले वर्क फंक्शन दे रखा उसने, तो जिसको नहीं आया एकदम से समझ में लिख ले इसको। वर्क फंक्शन दे रखा है। वर्क फंक्शन क्या है? W0 विच इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की है? 6 × 10⁻14 जो इंसिडेंट की गई, इसका मतलब न्यू दे रखा है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। और मेटल सरफेस पे डाला तो उसने पूछा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। तो हमारे पास आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है? जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv² मैक्स। तो उसने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी, मतलब ये पूछा उसने, देखा जाए तो ये पूरा। तो h की जगह में डालूंगा 6.62 इंटू 10⁻32 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 6 × 10⁻14 विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो है वो कितना दे रखा है? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करो यहाँ पे कितने का? 1.6 10⁻−19 का। तो ये तुम्हारा चला जाएगा वर्क फंक्शन जूल्स में, और ये तो जूल्स में आता ही है, प्लस के मैक्स जो तुम्हें निकालना, ये के मैक्स। तो इससे के मैक्स आ जाएगा, के मैक्स इज इक्वल टू 6.62 इंटू 6 इंटू 10⁻, ये -32 और 14। ठीक है। तो -32 प्लस 14, ये तो ये आया, और उधर से माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा भाई? 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये सॉल्व करने से तुम्हें के मैक्स मिलेगी, काय में मिलेगी, जूल्स में मिलेगी। ठीक है। और ये जो भी जूल्स में आएगी, इसको तुमको, इसने आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो ये जो भी जूल्स में आएगी उसको क्या करना? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻−19 से डिवाइड करना। तो ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। तुम ऐसा भी कर सकते थे कि शुरुआत में ही इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बना रहता। तो अभी तुम इसको ऐसा सॉल्व कर लो कि ये पहले तो जूल्स में निकाल लेना आंसर, और जूल्स में जो आंसर आएगा उसको यहाँ रखना, और यहाँ रख के 1.6 10⁻−19 से डिवाइड करोगे तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ, चेक कर लें कि आंसर सही है कि नहीं। जो बुक में दिया हुआ है वो आंसर है 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द आंसर। कैलकुलेशन स्वयं करें। ठीक है। अब सेकंड नंबर पे उसने पूछा है कि व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना होगा तो हमको ये पता है कि के मैक्स जो होता है ना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाता है इस जगह पर। तो आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कैसे बदलती है? वो बदलती है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो होती है एच न्यू इज इक्वल टू W0 प्लस हाफ mv² मैक्स जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जगह EV स्टॉपिंग आ जाता है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये जो EV स्टॉपिंग है, ये और ये दोनों बराबर ही होते हैं। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि EV स्टॉप इज काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और जब तुमने EV स्टॉप निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू डाल दो तुम। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स की वैल्यू क्या है? 0.34। लेकिन काय में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल आ गया, तो तुम्हें V स्टॉपिंग मिल गया। V स्टॉपिंग विल बी 0.34 वोल्ट। ये तुम्हारे सेकंड का आंसर आएगा, 0.34 वोल्ट। यही आंसर दिया हुआ है, 0.34 वोल्ट। ठीक है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी आई,
काइनेटिक एनर्जी आई तो मैक्सिमम स्पीड यदि तुम्हें लेनी है तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी पहले लिख लो। काइनेटिक एनर्जी आई 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को ले जाओ जूल्स में, तो काइनेटिक एनर्जी 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये काय में आ गई तुम्हारी जूल्स में। यहाँ तक समझ में आई बात। काइनेटिक एनर्जी जब जूल्स में आ जाएगी तो उसके बाद वो बोलेगा कि हाफ mv² लगा के तुम वेलोसिटी निकाल लो। तो हाफ mv² मैक्स लगा के अपन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे 1.6 10⁻⁻19 डाल के। अब तुम्हें निकालना क्या है, वेलोसिटी स्क्वायर मैक्स, तो m डालना पड़ेगा। m किसका डालोगे भाई, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अपन इलेक्ट्रॉन की ही बात करें, इलेक्ट्रॉन ही तो इजेक्ट हुआ है। अब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg में। ये निकला v² मैक्स विच इज इक्वल टू 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इससे v² मैक्स की वैल्यू निकल जाएगी, ये 2 इधर से इधर ले जाओ, तो इट इज 2 इंटू 0.34 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ये v² मैक्स आया। अब इसका क्या करना, रूट ले लेना, रूट, तो इससे तुम्हें v मैक्स मिल जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तुम्हें खुद करना है। v मैक्स की वैल्यू मैं बता देता हूँ कितनी आ रही है। इट इज़ 345.8 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ। ठीक है, चलिए पॉज का बटन दबाएं और ये कैलकुलेशन करें। सबसे पहले ऊपर से यहाँ से लिखना चालू करें, पॉज का बटन दबाएं, इतना लिख लें। नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूँ मैं, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब, इसके बाद साथ ही साथ लिख लें। क्वेश्चन है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज in a certain experiment is 15 volts. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? चलिए पॉज का बटन दबा के आप सॉल्व करें। क्वेश्चन सभी आप ही को सॉल्व करने हैं, ठीक है, बन जाएगा, आसान है क्वेश्चन, इतना कठिन नहीं है। फॉर्मूला तो एक ही है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और एक वो प्रेशर वाले फॉर्मूले बस। चलिए देखें क्या बोल रहा है वो, कि कट ऑफ वोल्टेज 15 वोल्ट है। कट ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या होता है, कट ऑफ वोल्टेज का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर उसने लिखा है कट ऑफ वोल्टेज, इसका मतलब इट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, जहां पे सब कट हो गए। अब ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये 15 वोल्ट है, तो वी स्टॉप की जगह अपन क्या लिख देंगे, 15 वोल्ट लिख देंगे, 15 वोल्ट, ठीक। अब पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो हमको ऐसा पता है कि के मैक्स जो होता है वो ही ई वी स्टॉप होता है, याद है आपको, के मैक्स जो होता है वही ई वी स्टॉप होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर पूछे तो इट इज ई टाइम्स वी स्टॉप।
तो E की जगह मैं लिखूंगा 1.6 10 टू द पावर -19 और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दे दिया उसने 15। तो इसका अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी और काय में मिलेगी वो जूल्स में मिलेगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू 16 और 8 24 2.4 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स ऐसा आएगा। -19 1.6 में 1.5 ये कट ऑफ पोटेंशियल में मुझे कोई डाउट है यहाँ पे 1.5 है, ठीक है। तो अगर 1.5 होगा तो ये 24 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में 1.5 दिया है, मैंने इसको 15 ले लिया। 15 ले लिया तो हमारे आंसर में क्या चेंज आएगा, हमने 10 ज़्यादा ले लिया तो हमारा आंसर 10 का चेंज आएगा, तो ये ऐसा हो जाए, ठीक है। ये आंसर आएगा। आई बात समझ में। वहाँ पे 1.5 दिया था, मैंने 15 ले लिया तो आंसर जो है वो उसका मैंने चेंज करके एक जीरो कम कर दिया उसमें, क्योंकि 10 टाइम्स एक्स्ट्रा आंसर आएगा हमारा। चलिए नोट कर लें ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखें, ध्यान से देखें, क्वेश्चन लिखते जाएं साथ में। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 to the power -5 Vs volt second. Calculate the value of Planck's constant. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। दबाइए पॉज, सॉल्व करिए। चलिए मैं कर देता हूं सॉल्व। देखें एक एक्सपेरिमेंट में जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का है, स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज इन अ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी इतना आया। तो सबसे पहली चीज, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी अपन जब प्लॉट करते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी और यहाँ भी स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लॉट करते हैं, तो उसका जो ग्राफ आता है आपको याद हो तो वो ग्राफ जो है वो आता है इस तरीके का, ठीक है। जिसमें यहाँ जो स्लोप था, इसका स्लोप वो मैंने तुम्हें याद कराया था, वो था h/e और ये वाली जो जगह थी ये थी W0/e और यहाँ पे था μ0। याद आ रहा है ये? स्टॉपिंग पोटेंशियल में वर्सेस फ्रीक्वेंसी में स्लोप जो था वो उसका h/e देता है। अब इसने क्या बोल रखा है कि स्लोप तो दे ही दिया इसने, 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15 Vs स्लोप दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि h की वैल्यु क्या आएगी, तो स्लोप में e का मल्टीप्लाई तो करना बचा है बस, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप इज इक्वल टू h/e, तो h इज इक्वल टू e इंटू स्लोप, तो h इज इक्वल टू e की जगह 1.6 10 टू द पावर -19 और जो स्लोप उसने दे रखा है 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15। इससे h निकल आएगा भाई। अब आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं आपको सीधा आंसर दे रहा हूँ, 6.592 into 10 to the power -34 joule second. This is the answer. चलिए नोट कर लें फटाफट।
पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखे, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल is 33 into 10 to the power 14 hertz if light of frequency (8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for photoelectric emission. बताइए, पॉज का बटन दबा के बताइए। चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्व, देखें इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा। गिवन याद रखो क्या किया हुआ इसने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यानी क्या दे रखा, न्यू नॉट 33 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है दैट इज 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। अब देखो, जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा उसको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो गूगली है। गूगली का मतलब समझते हो, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 33 है और तुम जो अप्लाई कर रहे हो फ्रीक्वेंसी वो उससे कम है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं तो फिर उसका कट ऑफ वोल्टेज की क्या बात हुई, कट ऑफ वोल्टेज आएगा ही नहीं उसके अंदर, नो कट ऑफ वोल्टेज। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बिकॉज क्या, न्यू जो है ना वो लेस देन न्यू नॉट, सो नो कट ऑफ वोल्टेज। अब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ये हिमाचल प्रदेश की मेडिकल में भी आ चुका है 2004 में। ठीक है, तो ये याद रखें, कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन से अगर आता ना तो नन ऑफ दीज आंसर होता है इसका। 4-5 कट ऑफ वोल्टेज में से अगर पूछी जाती है 3 दे देते तो ये चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज देना पड़ता। ठीक है, कितने लोगों ने सही कर दिया था ये। चलिए अब आपको पता होगा, किसी ने कैलकुलेशन भी कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है द वर्क फंक्शन ऑफ ए सर्टन मेटल, लिखें इसके साथ ही, द वर्क फंक्शन of a certain metal is 4.2 electron volt. Will this wavelength give will this metal give will this wavelength नहीं है, will this metal give photoelectric
emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। पॉज का बटन दबाएं, सॉल्व करें। चलिए, क्या बोल रहा है कि वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि 3300 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा दे। तो हमको ये पता है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन होता है एच सी बाय लेमडा। एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा इसका है 330 और नैनोमीटर का 10 की पावर 9। ये सब कैलकुलेट करने से आपके पास जूल्स में एनर्जी आ जाएगी। इट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, ये एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी। सेकंड नंबर पे वर्क फंक्शन अपन निकालेंगे। तुम बोलोगे कि वर्क फंक्शन तो दिया है, वर्क फंक्शन हम जूल्स में निकालेंगे। वर्क फंक्शन इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन इज 4.2 इंटू 1.6 10 टू द पावर -19। अब ये चला गया जूल्स में, ठीक है। अब तुम्हें इसे कैलकुलेट करना है और ये सारा कैलकुलेट करना है। अगर एनर्जी ऑफ द फोटोन ज़्यादा हुई, यानी ई ज़्यादा हुआ, वर्क फंक्शन के बराबर भी हुआ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक है, और नहीं तो नहीं होगा। अब ये तो आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए चेक कर लीजिए, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चेक कर लो, पहले पॉज का बटन दबाओ, चेक कर लो, फिर मैं आंसर सीधे यस और नो में लिखूंगा कि हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। चलिए अब मैं आंसर लिख रहा हूं, इसका आंसर है नो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाली एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये कम होगी और वर्क फंक्शन ज़्यादा हो। तो आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर दिया है नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बन रहे हैं ना क्वेश्चन तुमसे, इसी लेवल के आते हैं मेडिकल में। क्वेश्चन देखें। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with maximum speed of 6 into 10 to the power 5 meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of electrons? चलिए पॉज का बटन दबाएं और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, इसका मतलब
न्यू दे रखा है इसने 7.21 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उनकी मैक्सिमम स्पीड इतनी है, यानी वी मैक्स दे रखा है। वी मैक्स है 6 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड। इससे तुम के ई मैक्स निकाल लेना, जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। तो हाफ एम की जगह डालना 9.1 10⁻31 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी दे ही दी उसने, इट इज 6 इंटू 10⁻15 इंटू 6 इंटू 10⁻15। ये तुम्हारा के ई मैक्स आएगा काय में, जूल्स में। ठीक। आर रिजेक्टेड व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछी है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, के ई मैक्स। अब यहाँ पे h की जगह डाल दोगे 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू उसने दे रखा है हमको 7.21 इंटू 10⁻14 विच इज इक्वल टू x की जगह 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू नॉट हमें निकालना है, और के ई मैक्स हम निकाल चुके हैं। तो ये के ई मैक्स यहाँ डालना, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 6 इंटू 6 इज 36 इंटू 10⁻30। अब ये जो कैलकुलेशन है ये वाला जो है उठ के इधर आएगा और फिर ये डिवाइड हो जाएगा। ये अब आपको करने हैं, तो इसको कैलकुलेट करके न्यू नॉट की वैल्यू निकाल लें। तो ये होता है 6.62 इंटू 10⁻34 इंटू 7.21 इंटू 10⁻14। ये तो इधर आया, ये माइनस में जाएगा, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 36 इंटू 10⁻30, और पूरे के अपॉन में आ जाएगा 6.62 वाला। ठीक है, दैट विल बी 6.62 इंटू 10⁻34। ये कैलकुलेशन करना है, और ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसके साथ साथ। ये माइनस का ध्यान रखें, यहाँ लगा हुआ है, और ये ब्रैकेट। अब इससे जो है न्यू नॉट निकलेगा, मैं सीधे आंसर बता रहा हूँ। न्यू नॉट इज 4.74, न्यू नॉट इज 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। कैलकुलेशन आपको खुद को करने हैं, ये इसका आंसर। ठीक है, वैसे तो पूरा ही क्वेश्चन आपको करना था, लेकिन अगर पूरा नहीं आ पा रहा तो एटलीस्ट कैलकुलेशन तो कर ही लें। चलिए पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें इसको। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ, इतने ही दिए हैं। क्वेश्चन है 100 वाट। ये क्वेश्चन जो है वो साथ के साथ ही लिख लें आप। ठीक है, ये 100 वाट सोडियम लैंप radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of sodium light is
589 नैनोमीटर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएटेड विद द सोडियम लाइट। दूसरा क्वेश्चन है, एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। ये दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या देखें कि वॉट दे रखा, पावर 100 वाट का बल्ब है। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। यहां पे पावर क्या होगा, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। फिर उसके बाद द लैम्प इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द लार्ज स्फीयर दैट एब्जॉर्ब ऑल द सोडियम लाइट विच इज इंसिडेंट ऑन इट। द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इज गिवन, इट इज 589। लैम्डा दे रखा है 589 नैनोमीटर। इसका मतलब 589 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। What is the energy of the photon associated? Energy per photon. Energy per photon means energy of one photon. तो energy of one photon निकालना पहले क्वेश्चन में, तो सिंपल है। Energy of one photon क्या होगा, E इक्वल टू SC बाय लैम्डा। तो E इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34। C की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लैम्डा दे रखा इसने 589 इंटू 10 टू द पावर -9। बताओ काय में आएगी, जूल्स में आएगी। और अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो इसको डिवाइड करना, ये जो भी एनर्जी आएगी इसको 1.6 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। तो एनर्जी इन जूल्स जो तुम्हारी आई है उसको इससे डिवाइड करना, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब मैं जूल्स में भी आंसर बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी बता देता हूँ, ठीक है, जिसमें भी पूछा हो उसने। तो जूल्स में इसमें आंसर दिया हुआ है 3.38 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसके आंसर है। चलिए अब उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, एट व्हाट रेट आर द फोटॉन्स डिलीवर्ड टू द स्फीयर। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फोटॉन्स निकल रहे हैं। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बना दिया था, नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए पावर का लगाते हैं अपन, पावर इज इक्वल टू NH न्यू, ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। अब पावर की जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है ना, यहाँ आ गया 100 विच इज इक्वल टू n, ये निकालना ही है। h की जगह 6.6, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -34। अब न्यू है ना फ्रीक्वेंसी, वैसे एक काम कर सकते हो, ये बेसिकली इक्वल टू h न्यू जो है वो एनर्जी है, और चूंकि तुम एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हो तो तुम एनर्जी डायरेक्ट डालो यहाँ पे ये वाली, और जूल्स में डालना, क्योंकि h न्यू एनर्जी ही है। तो ये 3.38 इंटू 10 टू द पावर -19 यहाँ डाल दो, तो इससे n मिल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3.38 इंटू 10 टू द पावर -19।
बस अब इसको सॉल्व करने का काम तुम्हारा है। इसका मैं n बता देता हूँ, आ रहा है 3 इंटू 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड। दिस आंसर इज गिवन। ठीक है, एक तो ये आंसर दिया हुआ है, एक ही आंसर दिया हुआ। चलिए मैं ऊपर ले रहा हूं, आप नोट कर लें और खुद ही कैलकुलेट कर लें। पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी में जो आते हैं वो मेडिकल में थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करें। वैसे मैं सभी कवर करा देता हूँ बीच में, इस वाले में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना दिया एक लेक्चर, क्योंकि अंदाज लग जाए कि किस टाइप के आते हैं। एक नया कंसेप्ट भी सीखने को मिला, दैट इज ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज इज रिवर्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बाकी तो सारी की सारी चीज़ें वही हैं जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, चलिए बीच में समय मिलेगा तो मैं आपको एक्सरे अलग से टॉपिक भी पढ़ा दूंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो। वैसे सिलेबस में नहीं है और इतना काफ़ी है आपका जानना कि एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उल्टा होता है। उसके अंदर अपन इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं और उसमें से क्या निकल जाते हैं, फोटॉन्स निकलने लग जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम फोटॉन्स बम्बार्ड करते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। तो ये जो है वो अंतर है, बाकी रिवर्स प्रोसेस है। और अगर जब हमें मिला तो एक अलग से लेक्चर एक्सरेज का बना देंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।